ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? डायमेंशन एंड टॉलरेंस, GD&T। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, मैकेनिकल फॉर्म में जाओगे, सबसे पहले पूछेगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ GD&T। ये पूछेगा ही पूछेगा किसी इंटरव्यू में जाते हुए। अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी, गड़बड़ हो सकता है मामला यहाँ पे GD&T का। GD&T पे मैं फुल क्लास लेने वाला हूँ, या तो आज लूँ, नेक्स्ट टाइम ले लूँगा या तो, ठीक है। डायमेंशन एंड टॉलरेंस, सबसे पहले टॉलरेंस बताइए, टॉलरेंस क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन साइज, कि साइज में किस लिमिट तक एरर आपका परमिसिबल है, कि भाई इतने एरर तक आप इसको एक्सेप्टेबल है, इतना कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक शाफ्ट बनानी है, इसके लिए खोल बनाना है, ठीक है। इस शाफ्ट, इनका दोनों का जो नॉमिनल साइज है, जो बेसिक साइज है, वो 20 mm है। दोनों का साइज क्या होना चाहिए? 20 mm का होना चाहिए। ये हमारी 20 mm क्या है? ये डायमीटर है, पाई 20 mm। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा कितना होगा? 20। लेकिन क्या होता है कि जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ मशीन्स में वाइब्रेशंस होती हैं, एरर्स होते हैं, पुरानी मशीन्स होती हैं, उन पर डिपेंड करता है कि उनमें फ्लैक्चुएशन हो जाती है थोड़ी बहुत। एग्जैक्ट 20 का क्रिएट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर बिल्कुल इतना करने लगोगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, है ना। वर्कर उसी हल्का हल्का सा 0.2, 0.5, 0.3 रगड़ने में लगा रहेगा, पूरा दिन उसी में चला जाएगा उसका। तो लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट बढ़ जाएगी। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, सर जी पीस खराब हो गया, से पैक और दूसरा लगाओ, समझे। तो यही इसका भी हमें पाई 20 रखना है, 20 mm, 20 ये लिया है। बट क्या होता है कि मान लीजिए इसमें टॉलरेंस मैंने 0.5 की टॉलरेंस दी है, 0.5 की टॉलरेंस, तो प्लस में 0.5, माइनस में 0.5, ठीक है। ये सिमेट्रिक टॉलरेंस है, दोनों साइड सेम लिया, 0.5 प्लस में, 0.5 माइनस में। इसी तरह मैंने 20 के लिए की है। तो हमारा जो ये मटेरियल होगा, इसकी अंदर जो टॉलरेंस होगी, सर्कल के लिए भी यही होगी, इसके लिए भी यही होगी। अब इस लिमिट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 20.5 और दूसरी लिमिट है 19.5, इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। शाफ्ट और होल का साइज इसी के अंदर रहना चाहिए, 19.5 टू 20.5, ये टॉलरेंस होती है, ठीक है। क्लियर है। अब टॉलरेंस तो हमने देख ली, टॉलरेंस क्या होते हैं। टॉलरेंस यहाँ पे भी है, टॉलरेंस यहाँ पे भी है। ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस है, ये डायमेंशनल एंड टॉलरेंस है। तो क्या डिफरेंस है डायमेंशनल एंड टॉलरेंस, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस? मान लो इसकी लेंथ हमने दे दी, 50 mm। When we design a shape or a size of a component and we provide tolerance in its dimension, then it is called dimensional tolerance। किसी भी शेप साइज को ड्रॉ करते हुए जो भी उसकी डायमेंशन होगी, जब उसमें आप टॉलरेंस दोगे, दैट इज डायमेंशनल टॉलरेंस। ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल, ज्योमेट्रिकल वर्ड माइंड में आती एक चीज आनी जानी चाहिए, रिलेशन। क्या? रिलेशन। ये डायमेंशनल है, रिलेशन डायमेंशनल एंड टॉलरेंस, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड टॉलरेंस। अब ज्योमेट्रिकल क्या होता है? इसमें एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कंपेयर किया जाएगा किसी न किसी तरह से, और तब इनमें टॉलरेंस दी जाएंगी। समझ में आया? इसके भी कई चीजें होती हैं, इसके लिए कुछ हमें सिंबल्स पढ़ने पड़ते हैं, सिंबल्स होंगे, और एक फॉर्मेट होगा जिसके थ्रू हम GD&T को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड रिलेशन कैसे पढ़ते हैं? कहता हूं कि इसका जो ये फेस है और ये फेस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज द सिंबल ऑफ GD&T, परपेंडिकुलरिटी इज द सिंबल ऑफ GD&T। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और वो ही बात आ गई भाई, परपेंडिकुलर करने में भी तो मशीनिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट सारा बढ़ेगा ना। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर होने में कुछ थोड़ा बहुत हम टॉलरेंस दे देते हैं, 0.03, 0.05 की इतनी टॉलरेंस चलेगी। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, 0.05 तक ये आपका एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो हमारा ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड टॉलरेंस कहलाता है,
समझ में आया? अब जब इस होल को दूसरे फेसिस के साथ या दूसरी बॉडी के साथ हम कंपेयर करेंगे, वो ज्योमेट्रिकल रिलेशन हो जाएंगे। क्लियर कि इसकी ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है? तो उसके लिए हर चीज़ के लिए हमारे सिंबल्स यूज होते हैं GD&T के लिए, जिन सिंबल्स को हम पढ़ेंगे। पहले तो इसके लिए फीचर कंट्रोल फ्रेम रहेगा GD&T के लिए। फीचर कंट्रोल फ्रेम, एक फीचर कंट्रोल फ्रेम रहेगा जिसमें सबसे पहले कैरेक्टर सिंबल होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सिंबल, और ये कनेक्ट होगा किसी भी बॉडी के साथ, कंपोनेंट के साथ विद यूजिंग लीडर। एक लीडर हम इसके साथ अटैच करते हैं। प्राइमरी डेटम, सेकेंडरी डेटम, टर्सरी डेटम, डायमीटर सिंबल, स्टेटेड टॉलरेंस। ये टॉलरेंस किसी डायमीटर की टॉलरेंस नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है। ठीक है, मॉडिफायर, और यहाँ पे एक लीडर होगा, कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होंगे। ये सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स हम इसके पढ़ेंगे। GD&T के अंदर क्या क्या सिंबल आते हैं? यह है स्ट्रेटनेस, ये फ्लैटनेस, ये सिलेंड्रिसिटी, ये सर्कुलरिटी। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी।